इटली का एक राजा था जो अपनी हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात करना भी बुरा समझता था। इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा शिकार पर गया। किसी जानवर का पीछा करते हुए उसका घोड़ा बेकाबू होकर बहुत दूर निकल गया। तमाम नौकर, सिपाही और वजीर उससे बिछड़ गए और राजा बिल्कुल अकेला रह गया। इतने में एक किसान ने राजा के घोड़े की रकाब पकड़ ली। उसकी शक्ल हूबहू राजा जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो गरीबों जैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। उसने राजा से कहा, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा चला आ रहा हूं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। राजा ने गरीब किसान को गंदे कपड़ों में देखकर कहा, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, और आगे बढ़ गया। मगर किसान उसके पीछे पीछे चलता रहा। राजा एक तालाब के पास पहुंचा, घोड़े से उतरा, घोड़े की लगाम पेड़ से बांधी, ताज और कपड़े एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। वो तालाब ऐसा था कि उसमें नहाने वाले को बाहर का कुछ नजर नहीं आता था। जब राजा पूरी तरह पानी में उतर गया तो किसान ने राजा के कपड़े पहने, ताज सिर पर रखा, राजा के घोड़े पर सवार हुआ और वहां से निकल गया। किसान, जो अब नकली राजा बन गया था, कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए। उन्होंने उसे असली राजा समझकर आदर से सलाम किया और साथ में महल ले गए। इधर असली राजा जब तालाब से बाहर निकला तो देखा कि ताज, कपड़े और घोड़ा सब गायब। वो घबरा गया। मजबूर होकर किसान के मैले कपड़े पहन ली और कई दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। आखिरकार वो शहर पहुंचा, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी थी कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वो कहता कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तो लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। असल राजा के सीने पर तिल का निशान था। कुछ हफ्ते बीत गए। जब उस पागल की कहानी राजा की मां के कानों तक पहुंची तो उसने उसे बुलवाया। उसने राजा के सीने पर वही तिल का निशान देखा और समझ गई कि वही उसका असली बेटा है। किसान, जो अब नकली राजा था, असली राजा की यह हालत देखकर बोला, क्या तुम वही आदमी हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? उसी की सजा देने के लिए मैंने यह सब किया। अगर तुम अब घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का वादा करो तो मैं तुम्हें तुम्हारा ताज और तख्त लौटा दूंगा, वरना मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूं। यह सुनकर राजा ने शर्म और नदामत से अपनी गलती मान ली। किसान ने उसकी बात स्वीकार की, ताज और तख्त लौटाया और अपने घर चला गया। उसके बाद राजा ने अपनी आदतें सुधार लीं और कुछ ही दिनों में उसकी नेकनामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे अनमोल कहानी 909 चैनल को सब्सक्राइब करें।